मेरे सभी मित्रजनों को जय श्री राम। साथियों, काफ़ी दिनों से कृषि पर आए 3 अध्यादेश पर काफ़ी हद से ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है। मैं किसानों के बीच में रहा हूँ, 20 साल तक किसान संघ का काम किया है और मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा नेताओं के साथ 36 का आंकड़ा रहा है हमेशा, किसी भी पार्टी की हो, चाहे किसी भी दल के हो। इसलिए इस बिल पर किसान को नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, ये हो हल्ला क्यों हो रहा है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। ये जो 3 अध्यादेश आए हैं, इसमें पहला है किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने की छूट प्रदान करता है। पहले स्टेट में तो कहीं भी ले जा सकता था किसान, मगर आउट ऑफ स्टेट, अपने प्रदेश से बाहर उस चीज़ को नहीं ले जा सकता। उसका फ़ायदा क्या करते थे, ये व्यापारी उठाते थे या इनके बीच में जो दलाल है वो 2 नंबर में गाड़ियाँ निकालते थे, बीच में मोटा पैसा अधिकारियों को जाता था और वो शोषण अंत पंत जाकर किसान की फसल पर पड़ता था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस फसल से किसान को कोई नुकसान होगा। जो ये अध्यादेश नया आया है, इसमें किसान को नुकसान होगा, ये बात समझ से परे है। किसी प्रकार का नुकसान, अरे आपको 10 ग्राहक मिल रहे थे फसल खरीदने वाले और उसकी जगह आपको 100 ग्राहक मिल रहे हैं, तो आपको फ़ायदा होगा या घाटा होगा? अब राजनीति करने वाले तो राजनीति करेंगे। कोई कहेगा हाँ ये किसानों का बहुत भला करेगा, इसे तो किसान तर जाएगा, इसे तो किसान का बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई नुकसान भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत होगा तो फ़ायदा होगा, नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए ना तो प्रशंसा करने वाले नेताओं के पक्ष में जाना है और ना इसका विरोध करने वालों के पक्ष में, क्योंकि आप इसके लिए वोट मात्र हो, वो आपको लुभाना चाहते हैं। हम आपके बड़े हितैषी हैं। जो ये कह रहे हैं बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, वो भी तो आपका वोट चाहता है, और जो ये कहता है किसान का तो नुकसान हो गया, वो भी आपका फ़ायदा चाहता है। इसलिए इन नेताओं के कुचक्रों में मत फंसो। दूसरी बात आती है कि भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भाई हमें अगर ज़मीन के लाख रुपए मिल रहे थे, उसकी जगह 5 लाख मिलने लगेंगे, तो आपको क्या घाटा हो गया? नेताजी, आपको क्या नुकसान हो गया? अगर नहीं मिलेगा तो हमारे जो भाव है वो तो रहेंगे, नुकसान किस चीज़ का है? दूसरा वो अल्लाह होता है एमएसपी। हाँ, ये बात अच्छी है, एमएसपी पर खरीद होनी चाहिए, ये गारंटी, ये शब्द कहते हैं ना, गारंटी, मगर ये कभी होने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों, कभी नहीं हो सकती, कोई सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि किसान की उपज का 6% खरीदती है सरकार, मात्र 6%, उसमें उसके पसीने आ जाते हैं। 100% खरीदने के लिए सरकार को गोदाम चाहिएंगे, उसको वितरण की व्यवस्था चाहिए सरकार के पास। अभी तक वर्तमान परिस्थिति में भारत सरकार की स्थिति नहीं है कि वो एमएसपी को खरीद के गारंटी कानून में बदल दे। हाँ, राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे। वो क्या कहते हैं कि इस बिल में एमएसपी का जिक्र नहीं किया। अरे भैया, 70 साल से इस देश में किसान रह रहा है, एमएसपी का जिक्र कब किया? एमएसपी का कानून कब है? आज से पहले है क्या जो इस सरकार ने तोड़ दिया? एमएसपी तो कभी थी नहीं हमारे बीच में। ये सरकार आने के बाद में हमने जिक्र सुनना शुरू किया है कि हाँ इस बार इतनी एमएसपी बढ़ी, इतनी एमएसपी बढ़ी। अरे एमएसपी तो कभी नहीं थी। सरकार हटा सकती है तो हाँ हटा सकती है सरकार, 70 साल में अगर हटाया है तो भी हटा सकती है। कानून तो पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, तो ये आज जिक्र क्यों कर रहे हो? इसलिए मेरी किसान भाइयों से विशेष विनती है कि आपके ऊपर राजनीति करने वाले नेताओं के धोखे में मत आओ, अपने खेत में लगे रहो, अपना काम करो। ये ट्रैक्टर जलाने वाले, ये उपद्रव करने वाले, सरकारी संपत्ति को नुकसान करने वाले, ये किसान नहीं है,
ये दलाल है वो जो ट्रक को बीच में से पार कराते थे ना, आपकी फसल का 2 नंबर में पार कराते थे, आड़तियों को बीच में कमीशन खाते थे, अधिकारियों को देते थे, ये वो सारे दलाल है। और दूसरी तरफ है नेता। पिछले दिनों 25 सितंबर को ये भारत बंद हुआ था, आपने देखा था ना भारत बंद कैसा होता है। 20-20, 25-25, 5-5, 10-10 लोग नहीं जुटा पाए। ये किसान तो अपने खेत में लगाए, उसे इस कानून से लेना देना कुछ नहीं है। भला होगा, नुकसान होगा, कैसा होगा, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, जो होगा ना, तो हम इससे प्रफुल्लित है कि हाँ ये अध्यादेश आ गए और हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, नुकसान भी कोई नहीं होने वाला। हाँ, आपके फसल के अगर 10 ग्राहक थे तो अब 50 ग्राहक होंगे, हो सकता है इससे आपको कुछ फ़ायदा हो, मगर आपको कोई नुकसान नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम।